उत्तराखंड विच कांग्रेसी आगू धीरेन्द्र प्रताप के बयान ते विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के 5 आगुआं दी 5 प्यारियां नाल तुलना कर दी उन्होंने। हरीश रावत, हरक सिंह, गणेश गोयल, करण मेहरा ते प्रीतम सिंह 5 प्यारे ने। ये 5 आगू उत्तराखंड कांग्रेस के 5 प्यारे कह दिते ने धीरेन्द्र प्रताप ने, जिस तो बाद अपने बयान की वजह नाल फस गए ने। जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारे साजे सी, वो कहंदे ने उवें ही इन्हां 5 नूं जिम्मेदारी दी गई है। धीरेन्द्र प्रताप इस बयान तो बाद पोलिटिकल स्टॉर्म दे विच फसदे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बयान आपत्तिजनक दे बैठे ने। उत्तराखंड विच कांग्रेसी आगू धीरेन्द्र प्रताप के बयान ते हुण विवाद उठ खड़ा होया है। कांग्रेस के 5 आगुआं की तुलना उन्होंने 5 प्यारियां नाल कर दी है। अपने आगू हरीश रावत, हरक सिंह, गणेश गोयल, करण मेहरा ते प्रीतम सिंह नूं उन्होंने 5 प्यारियां दे बराबर तोल दिता है। वो कहंदे ने जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारे साजे सी, उवें ही इन्हां 5 नूं भी जिम्मेदारी दी गई है। भारत के 1699 में स्वर्गीय गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने पूरे देश से 5 लोगों को अमृत छकाया था। और अमृत छका के उन्होंने देश के अंदर जो भारत विरोधी शक्तियां थी, अब मैं उनका धर्म उरम के नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम ही है, उनके खिलाफ लड़ने की और गलत लोगों के खिलाफ लड़ने की एक संकल्प लिया था। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने भी हमारे 5 प्यारे बनाए हैं, इसमें हरीश रावत जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, हरक सिंह जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं और करण मेहरा जी हैं। ये एक तरह से उन लोगों को दायित्व दिया गया है कि कांग्रेस की वापसी लाओ और दुष्ट भाजपा को भगाओ। तो ये वो एक संघर्ष है। 16 इसे खबर ते अपना पक्ष रखने लई साडे नाल धीरेन्द्र प्रताप कांग्रेस के आगू उत्तराखंड तो साडे नाल जुड़ गए ने। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहूंगी, क्योंकि जो आपने कह दिया है, टिप्पणी आपने जो कर दी है, उस पे अब एक राजनीतिक भूचाल जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पंजाब में इस पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने तो कांग्रेस के जो हमारे साथी नेता हैं उनकी प्रशंसा में ये बात कही थी, क्योंकि पार्टी की हाईकमान ने उनको चुना है और वो पार्टी के सारे ही शीर्ष नेता हैं। हाँ, उनमें एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और बाकी सारे करीब करीब कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो वो बड़े अनुभवी लोग हैं। उनमें से कम 4 तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं सिवाय एक के। तो पार्टी के चुने हुए लोग हैं, तो उनकी प्रशंसा में ये बात कही कि ये इन लोगों को दायित्व दिया गया है। नहीं, प्रशंसा आप कीजिए धीरेन्द्र जी, लेकिन आप अनजाने में या जान के आप बताएंगे, आप बेहतर ज्यादा समझ सकते हैं और क्या बता सकते हैं कि आपने ये तुलना कर दी है 5 प्यारों के साथ। सो आप क्या अपने उस बयान पे अभी भी स्टैंड करते हैं? देखिए, ये कांग्रेस के 5 प्यारे हैं। ये कांग्रेस में हम लोग उनको प्यार करते हैं। अब ये इस पर सिख धर्म तो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय धर्म है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, आदरणीय गुरु नानक जी, हम उनसे उनकी तुलना नहीं कर सकते। ये कांग्रेस के प्यारे हैं और कांग्रेस के लोग उन्हें प्यार करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। बहुत पर धीरेन्द्र जी, आपको अब नहीं लग रहा कि क्यों ही आपने कह दिया 5 प्यारे वाली बात? आप वैसे कह देते कि हमारे ये 5 लीडर्स हैं जो बेहतरीन है। तुलना करने की और ये शब्दों का चयन, आपको नहीं लगता कि गलती से मिस्टेक हो गया? अब पता नहीं, कुछ लोग अगर इसे गलती से कह रहे हो तो मुझे गलती स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत देश में मुझसे उम्र में बहुत उम्रदराज लोग हैं, विद्वान लोग हैं। अगर वो कोई लोग ये समझते हो कि धीरेन्द्र प्रताप ने गलत कह दिया तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है। मैं तो महात्मा गांधी जी का शिष्य हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कितनी बार ये कहा कि भाई ये गलती हो गई तो माफी चाहते हैं। अगर कोई किसी भी वर्ग के मन में इससे कोई दुराव पैदा होता है तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कांग्रेस के अपने प्रिय नेताओं के लिए शब्द इस्तेमाल किए। ठीक है धीरेन्द्र प्रताप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मनजीत सिंह जी के भी जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल के आगू ने दिल्ली तो। मनजीत जी, तुहाडी प्रतिक्रिया जानना चाहांगी। धीरेन्द्र जी साडे नाल जुड़े हुए ने, वो कह रहे हैं कि जिवें किसी नूं आहत कर बैठा ते मैं गलत समझदा अपनी गल नूं। देखो,
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ 1984 ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है मैं ਇਹਦੇ ਤੇ धीरेन्द्र जी ਤੁਹਾਡਾ भी रुख कर लेनी है। मंजीत जी कह रहे हैं कि मंजीत जी कह रहे हैं कि आपको कदरों कीमतों का, सिख धर्म के अदब व आदाब का पता होना चाहिए था, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। देखिए मनजीत जी साडे लीडर ने, मैं उन्हां दा भी आदर करना। मैनू जिहड़ा हैगा सिखां दे बड़े लीडर नाल जेल दे विच भी रहन दा मौका मिलिया, जिस वेले काफ़ी हंगामा सीगा। तलवंडी साहब दिल्ली च जेल च सीगे, तिहाड़ जेल च, तो वो भी मैनू बहुत प्यार करते सीगे। तो कोई गल नहीं, मेरी कोई ऐसी भावना नहीं रही कि कोई मैं किसी सिख पंथ, मैं सिख पंथ नू हिंदुस्तान का सब तो वधिया पंथ मानना। जे किसी भी बंदे नू कोई दुख पहुंचा है तो मैं माफ़ी चाहना, और मैं किथे भी जाके माफ़ी मांग सकदा। लेकिन मेरा मतलब है नहीं सीगा, मेरा मतलब तो है सीगा कांग्रेस के पंज प्यारे ने, कोई सिख धर्म के नहीं। सिख धर्म का पंज प्यारे तो क्योंकि हुण इस तरह की मैं पहली बार सुन रहा कि भाई कोई नाराज है या कोई गल इस तरह की आई है, तो इस तरह की गल कोई है तो मैं तो महात्मा गांधी जी का शिष्य हाँ, ताकि कांग्रेस के बंदे महात्मा गांधी जी शिष्य है। कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहना। ठीक है मनजीत जी माफी मांग रहे ने, की कहना चाहोगे? वो कह रहे ने जे किसी नू आहत कीता, जे गलत हो गया मेरे तो मैं माफी चाहना। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਿਸਟੇਕ ਨੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੀਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ आहत ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।